साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे राजस्थान का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है और इनमें क्या करेंगे अपन, जैसे क्वेश्चन है उनकी व्याख्या भी देखेंगे यहाँ पे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और लास्ट तक जरूर देखना। क्वेश्चन अपना, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो मंडोर अभिलेख, नाडोल अभिलेख, नागदा अभिलेख या गठियाल अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो है गठियाल अभिलेख। ये कहाँ पे मिला था? तो ये मिला था जोधपुर जिले के गठियाला जगह है, वहां पर माता की साल जैन मंदिर पे, ये माता की साल मंदिर पे मिला था। और ये माता की साल मंदिर कौन सा है? तो ये एक जैन मंदिर है, तो ये जरूर ध्यान रखना। फिर इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें प्रतिहार नरेश है उसका कुक, उनका वर्णन है। प्रतिहार नरेश कक्कुक का यशोगान का वर्णन है इसमें। और सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो वो पूछा जा सकता है आपसे, एक तो रचयिता, एक है उत्कीर्णकर्ता। रचयिता कौन थे इसके? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गठियाल अभिलेख का रचयिता कौन था, तो उसका रचयिता था मग। ये जरूर ध्यान रखना, मग। और उत्कीर्णकर्ता पूछा जाए तो वो बताना कृष्णेश्वर। उत्कीर्णकर्ता है वो है कृष्णेश्वर, ये जरूर ध्यान रखना। देखो, रचयिता है मग, उत्कीर्ण करने वाला है कृष्णेश्वर। और इसमें किसका वर्णन मिला है? तो प्रतिहार नरेश कक्कुक का वर्णन मिला है। और ये कहाँ पे मिला था? तो माता की साल जैन मंदिर जोधपुर के पास गठियाला में ये अपन को मिला है। चलो अगला है, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में मल्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? और ये भी वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। विग्रह राज चतुर्थ को, विमल साखो, नागभट्ट को या महिर भोज को। तो देखो, मल्लेच्छों का नाशक ये कहा गया है नागभट्ट को, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? गोविंद राज ने, विग्रह राज ने, वासुदेव ने या दुर्लभ राज ने। तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण करवाया था, वो करवाया था वासुदेव ने। यह जरूर ध्यान रखना, वासुदेव ने करवाया था। और इन्होंने 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान वंश के राज्य की स्थापना की थी। चौहान वंश की यानी शाकंभरी के चौहान की स्थापना किसने की? तो वासुदेव ने की थी। कब की थी? 551 ईस्वी में। यह जरूर ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? और ये आया हुआ है कनिष्ठ अनुदेशक कोपा में। गठियाल अभिलेख में, तो देखो गठियाल वाला तो आपको पता ही है, माता की साल जैन मंदिर पर मिला था। और वो तो प्रतिहार वहां से जोधपुर के प्रतिहारों से संबंधित है। तो इसका बताना है आपको, गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा है, तो वह कहा है ग्वालियर अभिलेख में। किसमें कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? तो बिजोलिया अभी देखा है अपन ने अजमेर में। और शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी। और किसमें जानकारी मिलती है? बिजोलिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? राजस्थान में, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था बेराट में। तो ये ध्यान रखना, बेराट में। और बेराट कहाँ है? तो ये आमेर जयपुर में, ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए? बड़वा ग्राम कोटा में, ये कोटा से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए? 5, 3, 4 या 7। तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चौहान काल के यानी चहमान या चौहान, देखो चौहानों को चहमान भी कहा जाता है और चौहान भी कहा जाता है, तो इस हिसाब से ध्यान रखना। कौन सा स्रोत चहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता, तो ये बताओ भाई। देखो पृथ्वीराज विजय जयानक वाला, बिल्कुल ये तो चौहानों से संबंधित है, सही है। बिजोलिया बिल्कुल शाकंभरी के चौहान। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, ये भी सही है। गठियाल, ये गठियाल किसका देता है, तो प्रतिहार शासकों का। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, गठियाल अभिलेख, यानी ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, बीजक डोंगरी पर, अगला है बीजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोजा। शिलालेख को, या तो टाइपिंग मिस्टेक है, शिलालेख को किसने और कब खोजा, ये पटवारी 2011 में आया हुआ है। आर.सी. अग्रवाल ने, अमलानंद घोष ने, बीबी लाल ने, या कैप्टन बर्ट ने। तो इस हिसाब से तो आपको पता चल गया होगा उनमें से, तो खोज और उत्खनन करता है कालीबंगा वाले। तो इसकी खोज की थी तो कैप्टन बर्ट ने की थी, और कब की थी, 1837 में। ये जरूर ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। तो 4 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है। निम्न में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है, तो देखो बिजोलिया, अभी आप काटना सीख जाओ। बिजोलिया किसका बताता है, तो चौहानों का बताता है। नानसयूप है नहीं, गोसुंडी है नहीं, गोसुंडी का संबंध तो यहाँ से है ही नहीं। मंडोर का शिलालेख, मंडोर का शिलालेख कहाँ है, जोधपुर में, और प्रतिहार कहाँ थे, जोधपुर के आसपास थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंडोर शिलालेख, ये जरूर ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया। ये कनिष्ठ अनुदेशक पटवारी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, और ज्यादातर क्वेश्चन यानी लगभग में 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट कैसे होते हैं कि एक बार अगर आंसर से क्वेश्चन बनाया जाता है, एक बार क्वेश्चन से आंसर बनाया जाता है, यानी ऑप्शन से क्वेश्चन क्रिएट करे जाते हैं। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा कमांड रखनी है, और साथ में आपको टॉपिक भी पूरे पढ़ने हैं, और प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से करनी है। अगर इस हिसाब से पढ़ोगे तो आपका राजस्थान जीके में बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाए, स्कोर हो जाएगा। तो इसका आंसर देना आपको, किस अभिलेख सॉरी किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। तो किसमें कहा गया है, तो आप चौहान का नाम आते ही पता कर लोगे, किसमें, बिजोलिया शिलालेख में। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, मोखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम किस अभिलेख से प्राप्त हुआ। मोखरी वंश के शासकों का मोखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम किस अभिलेख से प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़वायूप अभिलेख। अभी पढ़ा था ना अपन ने 3 मोखरी यूप वाला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलो अगला है, नांदसा यूप स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई। नांदसा यूप स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बाहुक, सोम, शिलादित्य, या विक्रमादित्य। तो देखो नांदसा यूप स्तंभ की स्थापना की गई थी सोम द्वारा। किसके द्वारा, सोम द्वारा। ये जान रखना रही कहाँ पे मिला, तो ये भीलवाड़ा के निकट मिला था। नानसा यूप कहाँ मिला था, भीलवाड़ा के निकट। ये भी पूछा जा सकता है, भीलवाड़ा के निकट नानसा नामक स्थान पर यह मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिलालेख गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है। निम्न में से कौन सा शिलालेख गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है। नगरी शिलालेख, सामोली शिलालेख, मानमोरी शिलालेख, या मंडोर शिलालेख। तो इसका सही उत्तर है वह सामोली शिलालेख। यह ध्यान रखना, मानमोरी शिलालेख वो था जिसको कर्नल टोड जाते समय रास्ते में समुद्र में फेंक गया था। तो इस हिसाब से ध्यान रखना, मंडोर वाला हो जाएगा प्रतिहारों का।
अगला क्वेश्चन है मान मोरी। अगला क्वेश्चन है मान मोरी के लेख के रचयिता कौन थे? मान मोरी के लेख के रचयिता कौन थे? सॉरी, मानमोरी लेख के रचयिता कौन थे? तो मानमोरी लेख के रचयिता थे पुष्य। ये जरूर ध्यान रखना। रचयिता या प्रशस्तिकार कौन थे? पुष्य। और ये पुष्य कौन थे? तो ये नागभट्ट के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? नागभट्ट के पुत्र थे। ये जरूर ध्यान रखना। और उत्कीर्णकर्ता पूछे, उत्कीर्णकर्ता पूछे तो वो ध्यान रखना, मानमोरी लेख के उत्कीर्णकर्ता थे वो थे शिवादित्य। कौन थे? शिवादित्य। ये जरूर ध्यान रखना। यानी रचयिता तो थे पुष्य और नागभट्ट के पुत्र थे, और उत्कीर्णकर्ता कौन थे? तो वो थे शिवादित्य। चलो अगला क्वेश्चन है हरिकेली नाटक के रचयिता। बहुत अच्छे से बता सकते हो आप हरिकेली। तो विग्रहराज चतुर्थ। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है? निम्न में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है? जल्दी से बताना है। तो ये कौन सा है? बड़ली शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बड़ली। और ये मिला कहाँ और वर्तमान में कहाँ है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो ये वर्तमान में तो अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। किसमें रखा हुआ है? अजमेर संग्रहालय में ये रखा हुआ है। और ये मिला कहाँ था? तो ये जरूर ध्यान रखना, अजमेर जिले से 35 किलोमीटर दूर बिलोट माता के मंदिर के पास मिला था। तो ये जरूर ध्यान रखना, बिलोट माता के मंदिर। बिलोट भी आता है और बिलोत भी आता है, ये जरूर ध्यान रखना। बिलोट माता मंदिर से प्राप्त किया गया था। यानी बड़ली शिलालेख कहाँ से प्राप्त किया गया? तो बिलोट माता मंदिर के पास से प्राप्त किया गया था। और ये कब का है? तो ये 443 ईसा पूर्वी का है। 443 ईसा पूर्वी का, क्योंकि सबसे प्राचीनतम है इसलिए ये 443 भी आपको ध्यान में रखनी है। और ये वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन है महिर भोज की प्रशस्ति के रचयिता। महिर भोज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो ये थे बालादित्य। कौन थे? बालादित्य। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। महिर भोज प्रशस्ति के रचयिता बालादित्य। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? ये आपको बताना है। सोम, बप्पा रावल, गुणभद्र या जीजा। तो देखो बिजोलिया शिलालेख के रचयिता थे वो थे गुणभद्र। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं समदेश्वर मंदिर अभिलेख राजस्थान में कहाँ स्थित है? समदेश्वर मंदिर अभिलेख राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो समदेश्वर मंदिर है वो चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में स्थित है। और अपन ने 20 क्वेश्चन देख लिए, 20 के साथ लगभग 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लिए अपन ने। तो इस वीडियो में अपन ने लगभग 30 के आसपास क्वेश्चंस देख लिए, और मेरे हिसाब से समय हुआ होगा 10 से 15 मिनट के आसपास। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही बने रहना। धीरे धीरे अपन इनमें सुधार करते रहेंगे, और सारा राजस्थान जीके मैं इसी तरीके से आपको याद करवाऊंगा।